Good morning, students. Today we will start it with the new chapter, and the name of the chapter is Chemistry in Everyday Life. How chemistry works in our daily life. As we know that we use different chemicals in our daily life, like cleansing agents, medicines, food preservatives, etc. All these are contain chemicals in it. So, chemistry is related to our daily life and important to all of us. केमिस्ट्री आपके ड्रग्स में काम करती है, आपके फूड प्रिजर्वेटिव्स में काम करती है, फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, आपके थिकनर्स होते हैं, आपके क्लिनजिंग प्रोडक्ट्स होते हैं। क्लिनजिंग प्रोडक्ट्स में आपकी जैसे कि वॉशिंग पाउडर, डिटर्जेंट, क्लीनर्स होते हैं आपके, दैट ऑल आर नोन एज द क्लिनजिंग एजेंट्स। एंड इवन in our human body 99% of the mass contains hydrogen, carbon, nitrogen, oxygen, phosphorus and calcium. All these 6 elements contain the 99% of our human body and 72% of water by weight. So आपको पता चल गया होगा कि केमिस्ट्री हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंट है और कैसे हमारी बॉडी में वर्क करती है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द ड्रग्स। व्हाट आर ड्रग्स? ड्रग्स हमारे लिए क्या होती हैं बच्चे? ड्रग्स इज अ सब्सटेंस विच क्योर अस फ्रॉम द डिसीज एंड समटाइम they are addictive in nature. These are known as the drugs. But drugs derived from the draw, which means dry herb. But there is a difference between drug and medicine. Medicine जो है आपके पास, मेडिसिन हमें क्योर करती है, मेडिसिन हमें क्योर करती है डिसीज से, लेकिन सेफ होती है ह्यूमन बॉडी के लिए। बट जब कि हमारे पास ड्रग्स हैं, दे आर, ये भी हमें क्योर करते हैं डिसीज से, बट ये क्या होते हैं? एडिक्टिव इन नेचर होते हैं। और जो चीज़ हमारे लिए एडिक्टिव है वो हमारे लिए थोड़ी लेस सेफ होती है। सो ड्रग्स इज अ केमिकल सब्सटेंस विच क्योर द डिसीज बट इट इज़ अ हैबिट फॉर्मिंग एडिक्शन और कॉज एडिक्शन इन अस, बट मेडिसिन आर ओनली cure from disease but not addictive or not habit forming in nature. So this is the meaning of drugs and medicine. Now what are the characteristics of an ideal drug? जो आपके पास आइडियल ड्रग होगी बच्चे, वो क्या होगी? हमारी बॉडी जो है उसे हम क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं। होस्ट को क्या है? हार्म नहीं करेगी, सिर्फ जो आपके ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करेगी। आपकी बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी जिसे हमने होस्ट कहा है, जो क्या है ऑर्गेनिज्म का होस्ट है ड्यूरिंग द डिसीज, तो वो उसे हार्म नहीं करेगी। और क्या है हमारे पास? मिनिमम साइड इफ़ेक्ट्स देगी हमारी बॉडी के ऊपर। जिस चीज़ को क्योर करना है सिर्फ उस चीज़ को क्योर करेगी, पर्टिकुलर डिसीज को क्योर करेगी और हमें लेस साइड इफ़ेक्ट्स देगी। साइड इफ़ेक्ट्स कैसे होते हैं हमारी बॉडी पे? वेट गेन हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है, या कॉम्प्लेक्शन चेंज हो जाता है। इस टाइप के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारी बॉडी पे। और अफेक्टेड एरिया को क्या करेगी? पर्टिकुलर क्योर करेगी। नाउ व्हाट आर द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स? ड्रग्स आर बेसिकली क्लासिफाइड ऑन द 4 बेसिस, लाइक फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स, कि आपका इफ़ेक्ट क्या है ड्रग का। मीन्स वो फीवर को कंट्रोल कर रही है, हमारे पेन को कंट्रोल कर रही है, वो जिस भी चीज़ को कंट्रोल कर रही है, दैट इज़ नोन एज द फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट। जैसे एंटीसेप्टिक्स हैं, वो हमारे ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं? किल करते हैं। एंड सिमिलरली एनाल्जेसिक्स होते हैं बच्चे, वो रिड्यूस करते हैं हमारे पेन को। किसे रिड्यूस करते हैं? हमारी बॉडी के पेन को। सिमिलरली आपके पास क्या है? एक्शन ऑफ ड्रग सेकेंड क्लासिफिकेशन है। एक्शन ऑफ ड्रग में भी सिमिलर है कि जैसे हमने क्या लिए, ट्रांसक्यूलाइजर्स लिए, तो ये क्या करेंगे? पार्टिकुलर आपके एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं, ये हमारे जो मूड है उन्हें चेंज करते हैं, हमारे मूड को क्या है? चेंज कर देते हैं, या हमारी जो मेंटल टेंशन है उसे कम करते हैं। तो ये इसका एक्शन है कि वो हमारे मेंटल डिसऑर्डर को कम कर रहे हैं। देन
on the basis of their chemical structure. Like all sulfamides are antibacterial in nature. जितने भी हमारे सल्फामाइड ड्रग्स हैं जिनमें क्या है हमारे सल्फर है वो क्या है हमारी एंटीबैक्टीरियल इन नेचर है. इनका नेचर ही कैसा है कि ये एंटीबैक्टीरियल है. सो दीज आर द बेसिक क्लासिफिकेशंस ऑफ द ड्रग. नाउ वन बाय वन हम इनकी टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं विद एग्जांपल्स. लाइक these are classified in the basic types: analgesic, tranquilizer, anti-fertility drugs, antacids, antihistamines and antimicrobials. Right students? Now what are antacids? As we know that our stomach produces hydrochloric acid around 1 to 1.5 liter per day. If these acids get in excess, what we feel? We feel something is burning in our stomach. So to neutralize this excess acid we used antacids like sodium bicarbonate, metal hydroxides like magnesium hydroxide, commonly known as the milk of magnesia also. It is one of the best antacids. Now we come to the next type, that is antihistamines. Antihistamines are basically known as anti-allergic in nature. हमारे हिस्टामाइंस होते हैं बच्चे, हमें पर्टिकुलर किसी पर्सन को एलर्जी हो सकती है लाइक फर से, ये एंटीहिस्टामाइंस हैं आपकी. एंटीहिस्टामाइंस में आपके पास हिस्टामाइंस में पर्टिकुलर किसी इंसान को एलर्जी हो सकती है जैसे कि फर से या फिर पर्टिकुलर फ्लावर से, पर्टिकुलर परफ्यूम से, पर्टिकुलर स्मेल से, तो उसे हम क्या कहते हैं? हिस्टामाइंस कहते हैं. तो उनके हिस्टामाइंस के और रिसेप्टर्स के बीच में जो क्या करता है आपकी इंटरेक्शन को रोकता है बच्चे, वो क्या होते हैं आपके एंटीहिस्टामाइंस. एंटी मीन्स अपोजिट, जो हिस्टामाइंस को अपोजिट उसके जो प्रभाव है मीन्स उसके अफेक्ट है उसको कम करे, उसे हम क्या कहते हैं? एंटीहिस्टामाइंस कहते हैं. जैसे कि वन ऑफ द बेस्ट एंटीहिस्टामाइन या नॉन हिस्टामाइन इज ranitidine. Now another one is cimetidine, Demitab. Now another type is analgesics. What are analgesics? Analgesics हमारे पास क्या होते हैं बच्चे? जो पर्टिकुलर हमारे पेन को रिड्यूस करते हैं, दैट इज़ नोन एज द एनाल्जेसिक्स, जो हमें रिलीफ देते हैं पेन में. बट दिस एनाल्जेसिक्स आर फर्दर ऑफ टू टाइप. दैट वन इज, फर्स्ट वन इज नार्कोटिक एंड नॉन नार्कोटिक. तो बच्चे नार्कोटिक जो होते हैं आपके पास, दे आर एडिक्टिव इन नेचर. जैसे कि हमारे पास ये एडिक्टिव होते हैं. एडिक्टिव होने के कारण ये क्या है, हमें हैबिट फॉर्मिंग हो जाते हैं, जिसके कारण से ये हमारी बॉडी पे ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं. लेकिन हम रिलीफ तो देते हैं हमें पेन से, हमें क्या है रिलीफ तो मिल जाएगा, लेकिन क्या होगा हम एडिक्टेड हो जाएंगे इसके. जैसे कि फॉर एग्जांपल हीरोइन होती है, मॉर्फिन होती है, दीज कम्स अंडर द नार्कोटिक ड्रग्स. दे आर एल्कलॉइड्स इन नेचर. एल्कलॉइड्स होते हैं बच्चे एंड दिस कैन बी नेचुरली ऑब्टेन्ड. नेक्स्ट टाइप इज नॉन नार्कोटिक. नॉन नार्कोटिक हमारे पास क्या होते हैं? विच गिव्स अस द पेन, विच गिव्स अस द रिलीफ फ्रॉम द पेन, बट हमारे पास क्या होते हैं? नॉन एडिक्टिव इन नेचर होते हैं. नॉन नार्कोटिक मीन्स नॉन एडिक्टिव इन नेचर. फॉर एग्जाम्पल एसरपिन. एसरपिन आपके पास क्या होता है बच्चे? एसरपिन आपके पास एंटी ब्लड क्लॉटिंग है. क्या है ये? एंटी ब्लड क्लॉटिंग. एंटी ब्लड क्लॉटिंग. नाउ फर्दर क्या है बच्चे? आपके नार्कोटिक ड्रग्स के स्ट्रक्चर हैं लाइक मॉर्फिन, हीरोइन, कोडीन. दीज आर ऑल अंडर द कम्स अंडर द नार्कोटिक ड्रग्स. नाउ नॉन नार्कोटिक एस्पिरिन है. एस्पिरिन का स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चे? दिस इज अ 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड. दिस वन इज अ बेंजोइक एसिड एंड सेकेंड पोजिशन पे आपके क्या है? एसिटॉक्सी ग्रुप है.
and the common name is acetyl salicylic acid. This is a anti-blood clotting drug which is very useful during the heart attack. नेक्स्ट वन टॉपिक्स हैं जो आपके वो मेंटल डिसऑर्डर से रिलेटेड हैं. मेंटल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं बच्चे? जब हम क्या है डिप्रेस्ड हो जाते हैं समटाइम, तो वो क्या है हमें क्या है मेंटल डिसऑर्डर फील होने लग जाता है. उसकी वजह से हमारे पास क्या है, हम जब मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ से, किसी थिंग से या किसी पर्टिकुलर थिंकिंग की वजह से, तो हमें क्या है मेंटल डिसऑर्डर फील होता है. उसको क्योर करने के लिए हमारे पास क्या है डिफरेंट टाइप की ड्रग्स हैं. लाइक फर्स्ट वन इज़ द ट्रांसक्यूलाइजर. ट्रांसक्यूलाइजर्स बच्चे आपके पास क्या होते हैं? ट्रांसक्यूलाइजर जो हैं द केमिकल सब्सटेंस विच एक्ट्स ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे वर्क करते हैं. दीज आर नोन एज द ट्रांसक्यूलाइजर्स. ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कंट्रोल तो करेंगे, देन क्या होगा हमें फर्दर क्या है हमारा मूड चेंज कर देंगे. सेकेंड वन आपके जो आपके ड्रग इसके अंदर आती है उसमें क्या है मूड एलिवेटर्स और एंटी डिप्रेसेंट. जब आप डिप्रेशन में आते हैं तो क्या होते हैं आपको एंटी डिप्रेसेंट लेने पड़ते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए जब इंसान हाईली डिप्रेस्ड होता है. एंड सेकेंड वन टाइप क्या है बच्चे इसी की सेडेटिव. सेडेटिव होते हैं आपके कि जो आपकी टेंशन को कम करे, प्रमोट करे रिलैक्सेशन को. लाइक रेसरपाइन. It's obtained from the natural plant that is Rauwolfia serpentine. तो बच्चे रेसरपाइन आपके क्या करता है पार्टिकुलर किस चीज़ में काम करता है? पर्टिकुलरली आपके बीपी को क्या करता है बच्चे लो करता है, लोअर डाउन द बीपी. एंड एंटी डिप्रेसेंट आपकी एक मेडिसिन है बच्चे दैट इज इक्वानल. इक्वानल ई क्या हो UANIL. इक्वानल आपकी एक है मेडिसिन है बच्चे, ड्रग है विच क्योर्स द डिप्रेशन एंड हाइपरटेंशन. हमारी हाइपरटेंशन को कम करती है और डिप्रेशन से हमें बाहर निकालती है. नाउ नेक्स्ट वन टाइप इज एंटी माइक्रोबिल. एंटी माइक्रोबिल हमें नाम से पता चल रहा है दैट इज अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आपको क्या है फर्दर ये बच्चे 3 पार्ट्स में डिवाइड की हुई है. फर्स्ट वन इज़ द एंटीबायोटिक, सेकेंड वन इज़ द एंटीसेप्टिक एंड थर्ड वन इज़ द डिसइंफेक्टेंट्स. एंटीबायोटिक्स जो होते हैं बच्चे आपके एंटीबायोटिक्स आपके पार्टिकुलर क्या करते हैं जो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी ग्रोथ को क्या है इनहेबिट कर देते हैं, हिंडर कर देते हैं. दैट इज़ नोन एज द एंटीबायोटिक्स. एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं बच्चे? ये भी आपके क्या हैं ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं. बट लेकिन क्या होता है आपके पास हमारे पास क्या होता है कि पार्टिकुलर जो है ये जो है हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए, जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है दैट इज़ अ लिविंग टिश्यू, ये लिविंग टिश्यूज़ के लिए क्या है यूज़फुल है. दैट इज़ नोन एज द एंटीसेप्टिक्स. बट डिसइंफेक्टेंट्स आर नॉट यूज़फुल फॉर द ह्यूमन टिश्यू. ये हमारे ह्यूमन टिश्यूज़ के लिए क्या है मतलब ह्यूमन बींग्स के लिए और ह्यूमन टिश्यूज़ के लिए यूज़फुल नहीं है. दैट इज़ नोन एज द डिसइंफेक्टेंट. बच्चे आपके पास क्या है ये तीनों के तीनों क्या करते हैं इनहेबिट तो करते हैं हमारी ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म को. बट सम एंटीसेप्टिक आर समवेयर यूजफुल फॉर द ह्यूमन टिश्यू बट डिसइंफेक्टेंट आर नॉट यूजफुल फॉर द ह्यूमन टिश्यू. नाउ क्लासिफिकेशन हमने क्या है एंटीबायोटिक्स की भी की है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्शन. लाइक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक एंड narrow spectrum antibiotic. Narrow means particular for the specific nature and broad spectrum it is used for the several types like chloramphenicol. and narrow spectrum में बच्चे आपके पास क्या आएगा antibiotics में that is penicillin. फर्दर मूव करते हैं बच्चे हम मोड ऑफ एक्शन. मोड ऑफ एक्शन क्या होता है आपका? मोड ऑफ एक्शन में एंटीबैक्टीरियल जो है एंटीबायोटिक्स जो हैं आपके वो क्या है they are classified into 2 different types that is bactericidal and bacteriostatic. That is bactericidal means kill the microorganisms but bacteriostatic means inhibit or hinder the growth of an microorganisms. These are the 2 examples of
bactericidal and bacteriostatic. Now, disinfectant. There is a, as we know that antiseptics are kill the microorganisms but safe for the living tissue. But disinfectant are not safe for the living tissue. But there is an example of फिनॉल. फिनॉल का बच्चे अगर हम सॉल्यूशन लें, उसका 1% सॉल्यूशन लें अगर हम, तो वो एक्ट करता है हमारे पास एज अ डिसइंफेक्टेंट. लेकिन जैसे ही हम उसका 0.2% सॉल्यूशन लें तो वो एक्ट करता है एज एन एंटीसेप्टिक. सो जो सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल है वो हमारे पास क्या है, एक्ट कर रहा है एंटीसेप्टिक एज वेल एज डिसइंफेक्टेंट. नाउ लास्ट वन टाइप इज द एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स. These are also known as the morning after pills and controls the population. These drugs mainly control the population, known as the anti-fertility drugs. So it's all about the today's topic. Thank you.